नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण और इसके फैलते हुए खतरे पर। लगातार गांव ग्रामीण से जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं और जिस तरह की टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं वो चिंता ही नहीं, बेहद चिंताजनक तथ्य है। अब जब हमने सब कुछ खोल ही दिया है, अधिकांश चीज़ें ऑपरेशनल हो चुकी हैं, अधिकांश चीज़ें हमने ऑपरेशनल कर दी हैं, फंक्शनल हो चुकी हैं, उस वक्त हमारे समक्ष चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ है। कोरोना वायरस से लड़ना ये एक बेहद मुश्किल और कठिन कार्यों में से एक है। तकरीबन 65 दिन के लॉकडाउन के बाद अब भारत में लॉकडाउन से रिस्ट्रिक्शंस लगभग हटा लिए गए हैं। सामान्य तौर पर बाजार भी खुलने लगे हैं। अब शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल खुलने बाकी हैं। 8 जून के बाद से स्थितियां, रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा हटाए जाने वाले हैं। कहने को 30 जून तक हमने लॉकडाउन पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन तमाम चीज़ें हमने खोल भी दी। जैसे ही लॉकडाउन से बाहर निकलने का हमने प्रयास शुरू किया, आप ये महसूस कर रहे होंगे और आंकड़े तथ्य भी ये बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत में संक्रमण उतनी ही रफ्तार से फैल गया। यानी जिसकी आशंका थी वही चीज़ अब हमारे समक्ष विद्यमान हो रही है। पिछले 7 दिनों का जो भारत का डेटा है वो बताता है कि तकरीबन 55,000 नए केसेस कोरोना वायरस पॉजिटिव के हमारे समक्ष आए हैं। यानी औसतन हमारे पास प्रतिदिन 8,000 केसेस आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 8,900 यानी तकरीबन 9,000 केसेस आ चुके हैं हमारे समक्ष। अब आज का डेटा कल सुबह आएगा, तब पता चलेगा कि क्या हम 9,000 के आगे भी चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम तकरीबन 100 से 200, 250 के आसपास जो फिगर्स रहती थी अब वो बढ़कर 350 से ऊपर चली गई है जो नए केसेस की है। हम इस वक्त भारत में 2,07,000 केसेस पर खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में हम तकरीबन 9,000 केसेस पे खड़े हैं। पूरे देश भर में 5,600 लोगों की मौतें कोरोना वायरस पॉजिटिव की वजह से हो चुकी हैं। अब आप ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ फेज वाइज चीज़ें बदलती जा रही। जिस बात की आशंका हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जताई थी वो हमारे समक्ष अब उपस्थित हो रही है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का पीक जून और जुलाई में आएगा। तो जून में हम जैसे एंट्री किया, आप ये देख रहे होंगे, मेरे पास वो फिगर्स भी मौजूद हैं कि 26 मई को जब 6,555 केसेस मिले थे, उसके बाद प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास इस वक्त 8,809 केसेस हमारे पास ये जो मौजूद हैं 3 जून के। यानी आप ये देख रहे होंगे कि उत्तरोत्तर इसमें प्रगति हो रही है। दुनिया में भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जिसके यहाँ जब कोरोना वायरस पीक की तरफ बढ़ रहा है तब उसने लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन को ईज डाउन कर दिया है, यानी खोल दिया है अधिकांश चीजें। इस तरह का उदाहरण दुनिया के किसी मुल्क में आपको देखने को नहीं मिला होगा कि जब कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत विकराल रूप ग्रहण कर रहा हो तब दुनिया के किसी मुल्क ने अपने यहाँ से लॉकडाउन पर से प्रतिबंध हटाए हों। ऐसा कोई उदाहरण दुनिया के किसी मुल्क में मौजूद नहीं है। लेकिन भारत में, उत्तर प्रदेश में हमने लॉकडाउन खोल दिया है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें खुली हैं, बाजार, सड़क सब आपको वैसे ही दिख रहे होंगे। इस संक्रमण से बताया जा रहा है कि हमारे रिकवरी रेट बहुत अच्छे हैं। ओके, वेरी गुड, आपके रिकवरी रेट अच्छे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट आउट करते हैं। लेकिन आप ये भी जानिए कि चीन में रिकवरी रेट 90% है, जर्मनी में 86% रिकवरी रेट है, ब्रिटेन में 62% है, इटली में 58% है, भारत में तकरीबन 48% है, ब्राज़ील में 45%, रूस में 43% और अमेरिका में 30% है। यानी चीन, जर्मनी और ब्रिटेन में 90, 86 और 62% लोग कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार के बाद ठीक हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो 48% रिकवरी रेट है, जर्मनी में 86% का रिकवरी रेट है, ब्रिटेन में 62% का रिकवरी रेट है। रिकवरी रेट का मतलब वो लोग जो कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार होने के बाद ठीक हो गए। ये डेटा बताने के पीछे, ये तथ्य बताने के पीछे मकसद ये है कि हम लॉकडाउन से बाहर अगर आ रहे हों तो हमें तथ्य पता होने चाहिए, हमें आंकड़े पता होना चाहिए, आंकड़ों का प्रोजेक्शन पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोरोना वायरस को से निपटने के लिए क्या तौर तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, भारत कहाँ पर खड़ा है, हमें क्या करना चाहिए। ये 2-3-4 प्रमुख बिंदु हैं जो एक समाज के तौर पर हमें सचेत करते हैं कि हम कोरोना वायरस की लड़ाई को अगर हमने सेकेंडरी लड़ाई में तब्दील किया तो निश्चित तौर पर हमारे लिए नतीजे बेहद घातक होंगे। मैं बार बार ये वार्निंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो खतरा जो दुनिया के दूसरे मुल्कों ने झेला है वो आपके समक्ष भी कभी भी आ सकता है। उदाहरण के तौर पर, ताज़ा उदाहरण है, उसके पहले तो कई उदाहरण आप सब लोग स्वयं देख चुके हैं, लेकिन ताज़ा उदाहरण इन दिनों अपने मिसमैनेजमेंट का ब्राज़ील बना हुआ है। साउथ अमेरिका की ये कंट्री
इन दिनों वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग छिन्न भिन्न हो चुकी है। अब तक ऑफिशियली 5,55,000 केसेस पाए जा चुके हैं, 32,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, दो स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे के भाग चुके हैं, तीसरा काम पे नहीं आ रहा है। हालात यह है कि वहां पर प्रतिदिन 30,000 से ज्यादा नए केसेस मिल रहे हैं और वहां का जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना बेहतर नहीं है। विकासशील देश है, हमारे ही जैसा देश है, तो जाहिर सी बात है कि वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सीमित है। वहां स्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ने WHO से डिमांड की है कि ब्राजील में स्पेशल टीम भेजी जाए, विशेष मदद भेजी जाए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, उनके पास ज्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यह एक उदाहरण मात्र है। हमने पता होना चाहिए कि हम कहां पर खड़े हैं, दुनिया के दूसरे मुल्क जो इस वायरस से लड़ रहे हैं वो कहां पर खड़े हैं। हमें अपने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, उनकी जान की चिंता होनी चाहिए, फिर हमको माल असबाब अर्थव्यवस्था पे आना चाहिए। यह दुनिया का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जिससे दुनिया के तमाम तकरीबन 200 देश कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। कुछ लड़कर बाहर आ चुके हैं, कुछ अभी भी उससे मुकाबिल है। तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें लॉकडाउन पूरा ओपन कर देना चाहिए कि सोसाइटी के भीतर संक्रमण फैले? सरकार भले न स्वीकारे, लेकिन हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में हैं। 450 मजदूरों का यूपी में टेस्ट हुआ तो उसमें से 119 कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। ये रैंडम टेस्ट हुआ था, यूपी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो यानी स्थितियां बिगड़ चुकी हैं, हमें सावधान रहना है। सरकारों ने सब कुछ खोल दिया, इसका मतलब आप सब कुछ खोलकर बाहर नहीं आ जाना है। आपको पहले से ज्यादा सावधान रहना है। सरकारों ने तो तमाम और कारणों से खोला, उसको सब आप बेहतर पता है आपको, लेकिन आपके लिए पहले से ज्यादा खतरा हो गया है। अब पहले से ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, पहले से ज्यादा इस वायरस का खतरा बढ़ रहा है। पहले ये वायरस अगर आपसे दूर था तो बहनों भाइयों, ये वायरस अब आपके बिल्कुल नजदीक है। अगर अब आपने ढिलाई की, अब आपने लापरवाही की, अब आपने सरकारी एडवाइजरी को मानते हुए आपने सोचा अब तो सब ठीक है, कोरोना वायरस तो मिट गया, खत्म हो गया, तो आप अब भयानक भूल करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। ये वक्त ज्यादा सावधान रहने का है, ये वक्त ज्यादा सतर्क रहने का है, और ये वक्त लगातार मास्क पहनने का है। घर से बाहर कोशिश करिए कि नहीं निकलना पड़े, हाथ लगातार धुलते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और देखते रहिए कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हम इस वायरस से कैसे बचें। आज की डिबेट का सार बिंदु यही है।